अस्सलाम वालेकुम। आइए कुछ रिश्तों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आजकल रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया में एक कोहराम है। एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ा सैलाब आफतों का, परेशानियों का और तरह तरह की, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से शिकायतों का। तो आज हम आप लोगों से इसी उस पर बात करेंगे और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बिना कमेंट के हमको ये नहीं पता चलता कि हमने जो आपको इस तरह की बातें आपके सामने पेश की या आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें आपको उन बातों से कितना इत्तेफाक है और कितना आप उस बात से सहमत नहीं हैं, या आप इत्तेफाक रखते हैं या इत्तेफाक नहीं रखते हैं। रिश्तों के हवाले से हमेशा हमने अपने बड़ों से यही सुना कि ऐसा है कि खिदमत से खुदा राज़ी हो जाता है। तो खिदमत करो अपने बड़ों की, अपने रिश्तों की, अपने रिश्तों से जुड़ो, अपने रिश्तों को एक दूसरे के साथ एक कहना चाहिए कि बहुत ही मजबूत डोर से बांध के रखो, और इतनी मजबूत वो डोर होना चाहिए कि कभी कोई उसको तोड़ ना पाए। लेकिन अगर आप कितना भी कोशिश कर लें कि अकेले आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा लें या उस रिश्ते को निभा लें या उस रिश्ते को बहुत दूर तक ले जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक दोनों हाथों को मजबूती की ज़रूरत होती है, तभी आपकी जीत होती है। आप कामयाब तभी होते हैं किसी भी चीज़ में जब दोनों तरफ से आपको पूरा सपोर्ट होता है। इसी हवाले से एक चीज़ बड़ी तकलीफ भी हुई और लगा कि शायद यही दुनिया है और शायद यही रिश्ते भी हैं। वो इस तरह से कि एक किस्सा मेरे सामने आया जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। वो ये हुआ कि एक बहू जो कि बहुत अरमान से लाई गई, बहुत अरमान के साथ उसका इस्तकबाल किया गया, बहुत देखा भाला गया कि भाई ये लड़की हमको पसंद है और हम इसको घर ले आते हैं। और उसने आने के बाद उस पूरे घर को अपना समझा, हर रिश्ते को अपना समझा। किसी रिश्ते के साथ उसने ज़रा भी नाइंसाफ़ी नहीं की और कोई ये नहीं कह सकता कि इसने मेरी खिदमत नहीं की। और वो अकेली थी, नंदों की भी की, सास ससुर की भी की, देवरों की भी की, जुड़े हुए रिश्तों की भी की। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में उसके छोटे भाई की शादी हो जाती है या उसके देवर की शादी हो जाती है, जिसको वो भाई समझती थी, अब वो देवर बन गया। और जो आई देवरानी, उसने घर के पूरे माहौल को एक अलग तरह का कहना चाहिए कि बना दिया और एक अलग शक्ल दे दी, और एक ऐसा शक्ल दे दी जिसको ऐसा लगता है कि जिसके सामने वो पेश करो लगता है नहीं, ये तो 100% सही है और ये जो पहले थी ये 100% गलत थी। जबकि न वो खिदमत गुजार है, न वो ज़बान गुजार है, न वो अंदाज गुजार है, न वो चेहरे से बहुत ही खूबसूरत है कि भाई उसके खूबसूरत होने की वजह से लोग उस पर इतना सदक़ेवारी है या बहुत ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं। और ना ही ऐसी दौलत की ऐसा लगे कि भाई दौलत के सैलाब में आ गई है, बहुत ज़्यादा घर में एकदम से चेंज आ गया इसके आने से, जो नहीं था वो हो गया। मतलब कहने का कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। और जो पहले से इतनी खिदमत गुजार थी, एक बोली, जैसे कि पहले के लोग मिसाल देते थे, एक बोली और 70 काम, हर एक को खुश रखना, हर एक की मर्ज़ी का ख्याल रखना, हर एक के साथ कितनी भी तकलीफ़ उसके अंदर हो और वो तकलीफ़ों को भूल के भी वो घरों में एक एक तक पहुंचती थी। और अपने को ये नहीं सोचा उसने कि हम अपना भी ख्याल रखें, अपनी तकलीफ़ को भी देखें, उसी में बच्चों को भी देखना, शौहर को भी देखना, और सबको खुश रखती थी। जैसे ही वो एक दूसरी आ जाती है, अब बड़ी ने जो इतने सालों तक खिदमत की, इतना सबका ख्याल रखा, वो सारा कुछ एक डस्टबिन में पड़ गया। और जो रोटी भी नहीं पका पा रही है, जो आपको खाना भी नहीं सही दे पाती, यानी कि पका भी नहीं पाती है, और किसी भी काम की वो नहीं है, उसकी जगह पर सास काम करती हैं, नंदे काम करती हैं, लेकिन वो बड़ी अच्छी है। ऐसा क्यों? और हद ऐसा मतलब कहना चाहिए कि हद इतनी पार हो गई कि उस बहू को, जैसे कहते हैं ना, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। और ऐसा निकाल के फेंका गया कि उसके वो भी बुरी, पहले तो बेटा अच्छा था, अब बेटा भी बुरा हो गया, पोती पोता भी बुरे हो गए।
अब उससे जुड़ा कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है। वो अलग कर दी गई, उसको अलग कर दिया गया कि नहीं तुम अलग रहो, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम्हारे अंदर ये बुराई है। वो अलग रह के भी, क्योंकि उसकी आदत थी करने की, वो अलग रह के भी नाश्ता भी, खाना भी, हर काम को निपटाना करना, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा बुरा किया गया कि नहीं ये जल्दी काम क्यों कर लेती हैं। आप ये देखिए कि ये एक कितनी बड़ी सज़ा है कि ये जल्दी काम क्यों कर लेती हैं। जब उनको पता है कि वो नहीं कर पाती है तो ये जल्दी काम ना करें, और ये काम अगर करें तो उसके हिस्से का भी काम कर लें। कि वो जो आई है उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ है, उसका इतना ज़्यादा उसके साथ हमदर्दी का हाथ है कि उसके हिस्से का भी ये काम कर ले तो क्या हो जाएगा। और जो ये आई थी तो इससे ये कहा गया कि तुम बड़ी बहू हो, तुमको तो पूरा घर देखना है। और ये जो दूसरे नंबर पे आई है ये तो छोटी है ना, तो शादी करने की उम्र थी तो ही शादी हुई, शादी करने के लिए तो वो छोटी नहीं थी, लेकिन काम करने के लिए वो छोटी है, घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए छोटी है। उसको रोटी पकाना नहीं आता, वो छोटी है, उसे सब्जी बनाना और गोश्त बनाना नहीं आता, उसे किसी तरह के कोई खाने पकाने नहीं आते, वो छोटी है। अब क्या है कि उसकी जो इतने सालों की करनी थी, इतने सालों की मोहब्बत थी, एक पैर उसका घर में, एक पैर मार्केट से लाना, उसको हर तरह, मतलब कोई काम जितना गृहस्थी से जुड़ा हुआ, एक जिंदगी से जुड़ा होता है, सास ससुर की दवा लाना, उनको खिलाना, उनको उठाना, उनका नाश्ता पानी, उनके घर की सफाई सुथराई, हर काम उस लड़की ने किया, ये सोच के कि नहीं ये मेरा घर है। आज वो घर से बाहर कर दी गई और ये कहे के कि इनके अंदर तेजी है, ये काम को कर लेती हैं, वो नहीं कर पाती, तो जो नहीं कर पाती उसका काम सास करेंगी। और जब इनकी बारी आई तो कहा गया कि नहीं तुम अपने काम खुद करो, और तुम बदतमीज हो, तुम क्यों कर लेती हो इतना जल्दी जल्दी काम। अगर कोई खानदान का आया, उसके खाना बना के उसको खिला दिया, उसकी हर तरह की खिदमत तवाज़ु कर दी, तो कहा कि तुम उसको नीचा दिखाने चाहती हो इसलिए तुम ये काम कर लेती हो। क्या ये काम वो पहले नहीं करती थी? ऐसा तो है नहीं कि वो ये काम आज अचानक वो करने लगी। लेकिन आप ये देखिए सवाल इसी बात का हुआ, और बहुत अफसोस होता है, आपके घर में भी बहू भी है, बेटियां भी हैं, तो आप भी इन चीज़ों को जज कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की ने पहले दिन से और आज तक इतनी खिदमतें की, और उसके बावजूद वो अपनी कदर नहीं बना पाई। और वो जो छोटी, जो कि कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं कर पाती, और ये भी तो नहीं कि उसकी दौलत से घर चलता है, या वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, या उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि वो आपका घर चलाता है, या आपको वो चीज़ें उन लोगों ने मुहैया करा दी जो आपके पास पहले नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद आपके लिए वो बहुत अच्छी है, आपको उसमें कोई गलती नज़र नहीं आती। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत तकलीफ देह हैं, इस कदर की तकलीफ देह हैं कि जब भी आप इस टॉपिक पे डिस्कस करें ये चीज़ें तकलीफ दें, ये किस तरह का आपका फैसला है, या आप घर के बड़े हैं तो आपने किस तरह का फैसला किया। और उससे बड़ी बात ये कि आपने उसको घर के किसी हिस्से में भी एक छोटी सी जगह भी उसके नाम पे नहीं दी कि भाई तुम इस घर में इस तरह रह सकती हो। वो घर छोटों के नाम है क्योंकि वो हमारे दिल से लगे हैं, हमारे छोटे हैं। सास का ये कहना कि भाई ये हमारे बहुत दिल से लगा है, ये इससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ये हमारा सबसे छोटा है, इसलिए जो कुछ है वो सब इसका है। क्या आपको अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? ये जो चीज़ें होती हैं जब एक किसी घर में होती हैं तो एक ख़ानदान, एक पूरा एरिया, और जितने जुड़े हुए लोग होते हैं उनके घरों में जो बहू बेटियां होती हैं वो इससे क्या सबक लें? इससे यही सबक ले कि कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को लीजिए और कोई काम अपनी बेटी को बिल्कुल मत सिखाइए, और कहिए कि जहाँ भी शादी हम लड़की की करेंगे, हमारी लड़की को कुछ करना नहीं आता लेकिन वो सर का ताज बन के रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं और ये भी साथ में सिखा के भेजते हैं कि बेटा वो तुम्हारा घर है, वहाँ के जो लोग भी हैं वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं, तुम्हारे वो बहन भाई हैं, वहाँ की हर चीज़ तुम्हारी है, तुम उनके साथ जुड़ो, उनके साथ मोहब्बत करो, उनके साथ रिश्ते निभाओ, या उनके साथ हर तरह से सॉफ्ट रहो, उनको कभी जवाब मत देना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, आज का बच्चा जितने भी लड़कियाँ इन चीज़ों को देख रही हैं और सुन रही हैं और उनसे फेस कर रही हैं कि अच्छा फला आंटी के साथ ऐसा हुआ, तो
ऐसा है कि करना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही गंदा लेसन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। जब बच्चे आसपास देखते हैं या अपने फ्रेंड्स में इस तरह की बातें सुनते हैं या उन तक पहुंचाते हैं, तो ये जो मैसेज कन्वे हुआ, ये बहुत ही गंदा मैसेज, इतना गंदा मैसेज ये कन्वे हुआ कि जिससे कि पूरे एरिया में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ससुराल जाओ और कुछ किसी की खिदमत मत करो, किसी का कोई काम मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नहीं कर रहा है वो बहुत ऐश में है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कर रहा है उसका हशर तुम लोगों के सामने है। उसने अपने ख्वाहिशात को मार के घर में पैसे लगाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी उसने कभी अपनी चीज़ों को आगे नहीं रखा, बल्कि यही सोचा कि नहीं, हम इन चीज़ों को अपनी रोक के और अपने घर वालों की या अपने सास ससुर की खिदमत करके, ये हमारे अम्मी अब्बू हैं, ये हमारे अपने हैं जिनके साथ हमको जुड़ना है, या हमारी इतनी ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ये हमारे ससुराल के रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको सजा के रखना ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर बड़े हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी बातें हों हम उनको बहुत अच्छी तरह से बैठ के, अगर हम घर के बड़े बन गए हैं, अल्लाह ने हमको ये रिश्ता दिया है और हमको इतनी सलाहियत दी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहले बैठें और बैठ के उन बातों का, उन मसलों का हल निकालें और ये कहें कि नहीं, कोई बात नहीं, हम जो हैं वो इन चीज़ों को, जो सही है वही कहेंगे, जो गलत है उसको नहीं कहेंगे, या हमारी जितनी भी उंगलियां हैं उन सब के दर्द को हम महसूस करेंगे, क्योंकि ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। और फिर कभी भी किसी की करनी को फरामोश करने वाला अल्लाह के सामने कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा, कभी भी वो नहीं मुंह दिखा सकता। क्यों? क्योंकि जब किसी ने कुछ करनी की होती है तो वो बहुत कुछ उम्मीद करता है कि भाई हमने ये किया है किसी के साथ तो अल्लाह इसका हमें अच्छा अजर देगा, मिलेगा उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल में ये जो एक कहना चाहिए गलत मैसेज चला गया है लड़कियों के दिल में स्पेशली, कि करने से कुछ नहीं होता है, आप नहीं करो और जिसको इज्जत करना है वो आपकी बिना करे भी इज्जत करेगा, और जिसको आपकी इज्जत नहीं करना है आप कुछ भी करेंगे वो इज्जत आपकी नहीं करेगा। ये जो चीज़ें निकल कर आजकल आ रही हैं ये बहुत तकलीफ देह हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, ये तालीम देते हैं कि नहीं बेटा, पहले ये तुम्हारा घर था, हम तुम्हारे पेरेंट्स थे, अब वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल करो, उनकी परवाह करो, उनकी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो। एक एक चीज़ का हम उनसे यही कहते हैं कि भाई देखो वो तुम्हारा घर है, अब ये नहीं है, वो तुम्हारा घर है और उसमें तुमको सबका ख्याल रखना है, उन देवरों को देवर नहीं अपना भाई समझना। तो वो लड़कियां जो सीख के इस तरह के माहौल को जाती हैं और वहाँ पर उनको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं कि उनको हर चीज़ अपोजिट मिलती है, तो वो अपने पेरेंट को आके ब्लेम करती है कि भाई आपने हमको जैसा सिखाया था हमने तो ऐसा ही किया और उसका रिजल्ट इतना गंदा हुआ कि आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी का क्या हाल हो रहा। आज हमारा कोई पूछने वाला नहीं है और हमसे कोई मोहब्बत भी नहीं करता कि हाँ हमसे कोई मोहब्बत करता है, या हमारी उस करनी को ही कोई याद कर ले कि हाँ इन्होंने कभी कुछ किया था, या ये हमारे घर का ख्याल रखती थी, ये हमारी घर की बड़ी बहू थी, या ये हमारे घर की पहली बहू थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आप अगर घर के बड़े हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए घर में जिम्मेदारी का, और इस चीज़ का होना चाहिए कि आप कहीं पे गलत ना हो, क्योंकि हर बात की बात आपको ये सोचना चाहिए कि हमको अपने अल्लाह को, अपने रब को मुंह दिखाना है, तो हम कोई भी काम ऐसा ना करें कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए, और वो नाराज़गी इस हद तक हो जाए कि हम फिर खुद भी परेशान हो जाए और हमसे जुड़े बच्चे भी परेशान हो जाए। लोग हमको कुछ मुँह पे कहेंगे, कुछ पीछे कहेंगे कि ये कैसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया, आपने किसी को इतना दे दिया और किसी को बिल्कुल नहीं दिया। ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको औलाद दी है तो आपका फ़र्ज़ भी यही है कि आप सबको बराबर समझें। वो एक अलग सी चीज़ होती है कि किसी की ज़रूरत अचानक आ गई तो आपने उसके साथ वक्त पे कर दिया, तो जब दूसरे की किसी की ज़रूरत आएगी तो आप उसके साथ भी कर दें। लेकिन किसी एक को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दें और दूसरे को बिल्कुल आप दूध की मक्खी की तरह निकाल दें, तो ये तो गलत बात है। हम अपने समाज को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम अपनी लड़कियों को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। हम उनको क्या कह के रुखसत करें, हम उनको क्या समझा के रुखसत करें कि नहीं कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाना और आराम से बैठना और हर चीज़ को डिनाई कर देना कि हमको ये काम नहीं आता, तो तुम्हें सब चाहेंगे। और वहीं पे अगर तुम इतनी खिदमत करोगी, तुम सबको चाहोगी,
तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। तो ये अगर मैसेज पूरे समाज में या रिश्तों में इस तरह का मैसेज जाएगा तो फिर हम रिश्ते निभा कहाँ पाएंगे। हम तो रिश्तों को टूटने की तरफ ले जा रहे हैं कि कोई किसी से मिलेगा नहीं और सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। और गलती कहाँ पे है? हमारे बड़ों की गलती है। बड़ों की गलती से हमने रिश्तों को खराब कर दिया और आज कह रहे हैं, एक एक को अलग अलग ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये हमें नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी और आप भी यही कोशिश करें कि अगर आपको कोई बात किसी भी की भी बुरी लगती है तो आप पहले एक बार उसके अच्छी बातों को भी याद करें कि कभी तो इसने अच्छा किया था, या कभी तो ये मेरे साथ अच्छी थी, या इसने घर संभाला, गृहस्थी संभाली, या इसने हमारे साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में काम भी किया है, घर भी संभाला, बच्चे भी देखे हैं। तो उन चीज़ों को भी तो आप याद रखें कि अगर आज आप उसकी सारी बातें आपको बुरी लग रही तो कभी तो आप उसको अच्छा भी तो कहते थे कि हाँ ये कभी अच्छी थी, कि वो कभी अच्छी थी ही नहीं। और कभी भी आप किसी के कान भरने से या कोई भी आपको पीछे से कुछ भी समझा दे और आप उसकी बात समझ जाएं और जिसकी बात सच में जो अपनी बात सही तरह से कह नहीं पा रहा है उसकी बात को आप नहीं समझेंगे तो फिर आप माँ नहीं बन सकते, फिर आप माँ बाप नहीं हैं, आप पेरेंट्स नहीं हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमारे अगर जितने भी बच्चे हैं हम सबको समझा के एक अच्छी सी मीटिंग सबको साथ बैठा के और जिसकी जो गलती है वो उसको कह दिया, समझा दिया और बात को ख़त्म करना है। हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि एक तिनको जैसे कहते हैं ना, तिनको को बिखेर देना। तो हम बिखेरने के लिए नहीं आए हैं दुनिया में, हम जोड़ने के लिए आए। क्योंकि अल्लाह ने हमको बच्चे जब हमारे ज़रिए दुनिया में भेज दिए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को बांध के रखें, ना कि हम बच्चों को खोल दें तिनको की तरह कि एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो और एक दूसरे की बुराइयां ढूंढो और कभी किसी के लिए अच्छे बुरे वक्त में खड़े ना हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है और शेयर भी करना है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।